नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। रायपुर में बीजेपी का जंगी प्रदर्शन, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए तैयार हैं कार्यकर्ता। डी पुरंदेश्वरी और तेजस्वी सूर्या समेत दिग्गज नेता शामिल हैं। बेरोजगारी पर बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी का हल्ला बोल, सभा हो रही है और सभा के बाद सीधे सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे। आज पूरी राजधानी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रायपुर में बीजेपी का जंगी प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस महकमा पूरी तरीके से तैयार है इनको रोकने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो देखते ही बढ़ रहा है। मेगा प्रदर्शन की तैयारी में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है और तेजस्वी सूर्या, डी पुरंदेश्वरी सहित तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी यहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में सीएम हाउस के लिए कूच करेंगे। तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी का आज राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी रायपुर पहुंचे हैं। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो गई है। 50 से ज्यादा स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। 14 मार्गों को परिवर्तित किया गया है। हजारों प्रदर्शनकारी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे और ऐसे में उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सभी प्रमुख मार्गों में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। प्रमुख मार्गों को परिवर्तित भी किया गया है। यातायात प्रभावित है। आम जन को जरूर इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़ गए। अवधेश, देखा जा रहा है कि जंगी प्रदर्शन की तैयारी में इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पुलिस महकमा पूरी तैयारी के साथ, पूरा जो इलाका है राजधानी आज पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है अवधेश? अभी हेलो जी अवधेश, आपको आवाज आ रही है? आप कहां इस वक्त मौजूद हैं और क्या तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं? तो अवधेश को आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अवधेश, आपको आवाज आ रही है तो बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? आप बिल्कुल सीधी तस्वीर दिखाएंगे रीनू। इमरान से कहेंगे कि जरा मंच दिखाए कि मंच पे किस तरह से नेताओं का जो संबोधन है वो लगातार जारी है। डी पुरंदेश्वरी पहुंच चुकी है। जो तेजस्वी सूर्या है, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पहुंच चुके हैं और जो संबोधन का कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण चंदेल, वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इस मंची कार्यक्रम समाप्त हो और उसके बाद जो सीएम हाउस की ओर कूच किया जाएगा उसका इंतजार किया जा रहा है। इमरान से कहेंगे जब आप पीछे दिखाने की कोशिश करें कि कितनी भीड़ है, कितने जो लोग हैं, जब लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो कैसे वो छत पे जाके खड़े हो गए हैं। वो भी तस्वीर देख लीजिएगा कि जो लोग हैं वो छत पे जाके खड़े हो गए, क्योंकि जो स्थल है, इस स्थल पे जगह न मिलने के बाद जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो ऊपर जाके छतों पे जाके खड़े होके अपने न केवल नेताओं को सुन रहे हैं बल्कि सीएम हाउस कूच करने की तैयारी में है। तो वक्त तो तय था 2 बजे के आसपास में सीएम हाउस कूच करेंगे, लेकिन संबोधित कार्यक्रम, मंची कार्यक्रम में देर होने की वजह से जो कुछ देर बाद जो तमाम नेता कार्यकर्ता है वो निकले हैं। दरअसल जो संबोधन हो रहा है रीनू, वो संबोधन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश का उत्साह करने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए जिस तरह से लगातार उन्हें संबोधित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको सीएम हाउस तक पहुंचना है, भले ही बैरिकेडिंग के रूप में कंटेनर का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन सभी से यही कहा जा रहा है कि आपको बैरिकेड तोड़ते हुए सीएम हाउस तक पहुंचना है। उसकी तस्वीर है कि आज जो बीजेपी ने जिस तरह से पहले से ऐलान किया था कि 24 तारीख को जो है जो सीएम हाउस का घेराव होगा, 1 लाख की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। बीजेपी मंच से आरोप लगा रही है कि शासन प्रशासन ने उनके कार्यकर्ताओं को दूर दराज में रोक लिया, उन्हें आने नहीं दे रहा है।
उसके बाद भी जो हजारों को जो भीड़ है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि सीएम हाउस की तरफ कब कूच करे, उसी की जो तैयारी है, उसी की जो तस्वीर है रीनू ये दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी सूर्या का यहाँ पे आना बताने के लिए काफी है कि बीजेपी किस तरह से छत्तीसगढ़ में अब आक्रामक हो गई है। आने वाले साल में चुनाव है और चुनाव से पहले मंच पे तस्वीर देख लीजिए, मंच पे जो तमाम नेता बैठे हुए हैं, चाहे रामविचार नेताम का जिक्र कर लिया जाए या फिर नंद कुमार साय का, दोनों नेता अगल बगल में बैठे हुए हैं। आदिवासी क्षेत्र के नेता हैं, दोनों दो धुरी के नेता माने जाते हैं, लेकिन आज इस मंच पे दोनों अगल बगल बैठ के रणनीति तय कर रहे हैं। मतलब ये तय है कि बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और चुनावी मोड में आने के बाद मिशन 2023 को लेके जो तमाम तैयारियां हैं वो तैयारी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि मिशन 2023 के लिए जो हल्ला बोल की जो तैयारी है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और संबोधन का जो कार्यक्रम है रीनू वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और साथ ही युगल भी लगातार जुड़े हैं, युगल से भी जानकारी लेंगे। युगल, आप कहां पर मौजूद हैं? जैसा कि कुछ देर पहले हम सुन पा रहे थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी सारे सवालों के साथ कूच करने की तैयारी में थे। कई सारे आरोप भी लगातार लगा रहे थे कांग्रेस सरकार पर। उनका ये कहना था कि हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार बता रही है कि बेरोजगारी घटी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। भारत बदल दो, ताज बदल दो, भारत बदल दो, ताज बदल दो, भारत बदल दो, ताज बदल दो। जी मैडम। जी लाइव कट ये हल्ला बोल आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नौजवान मन के दिल के धड़कन सांसद तेजस्वी सूर्या जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय दीदी टी पुरंदेश्वरी जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो मेगा प्रदर्शन होने वाला है। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हल्ला बोल की तैयारी बीजेपी कर रही है। कुछ वक्त पहले आपने सुना था कि बेरोजगारों का ये कहना था कि लगातार बेरोजगारियों की संख्या बढ़ रही है और सरकार झूठ कह रही है कि हमारे सरकार में बेरोजगारों को रोजगार मिला है। एक बार फिर से हम युगल का रुख करेंगे। युगल, कहां पर आप मौजूद हैं? लगातार आरोप जो लगाए जा रहे हैं, मेगा प्रदर्शन की तैयारी इस वक्त बीजेपी की चल रही है। जी बिल्कुल रेणु, बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है और मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूंगा कि देखिए जो रथ तैयार किया गया है बीजेपी का वो यहाँ से तैयार है। कुछ देर पहले यहाँ से कूच करेंगे और जिस तरह से अभी भी युवाओं में जोश दिख रहा होगा, झंडे लेकर के नारेबाजी की जा रही है, सरकार के खिलाफ नारा जो लगाया जा रहा है। बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जब जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, विभिन्न प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, वो जब यहाँ से कूच करेंगे सीएम हाउस घेराव करने के लिए, तो जगह जगह बैरिकेडिंग्स है वो की गई है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और जिस तरह से लोगों ये जो युवा हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनमें उत्साह दिख रहा है। तो ये साफ जाहिर है कि पूरी ताकत झोंकी हुई है और हम उन्हीं लोग से बात करेंगे आखिर क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं बेरोजगारों को उनको बेरोजगारी भत्ता दे, क्योंकि भूपेश बघेल ने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे बोल के, लेकिन अभी तक यही आरोप तो सरकार, केंद्र सरकार पर कांग्रेस लगाती है कि वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सरकार कांग्रेस की सरकार है,
छत्तीसगढ़ को कैसे चलाना है भूपेश को मालूम ही नहीं है, केंद्र को कैसे चलाना है मोदी जी को मालूम है। बताएंगे पूरी ताकत आप लोगों ने झोंकी, अभी निकलेंगे, जगह जगह बैरिकेडिंग्स की गई। देखिए, जिस प्रकार से 2018 में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र गंगा जल की झूठी कसम खाकर 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन आज 3.5 साल होने जा रहे हैं, युवाओं को अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। युवाओं में आक्रोश है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं में इतना डर का माहौल है भूपेश बघेल जी को कि आज बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की व्यवस्था उनको करनी पड़ी। एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, मैं सहयोगी रोहित से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह की तस्वीर है। पूरा ये वार्ड है, उसके पास में जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के वो जमे हुए हैं, पूरा जमावड़ा है, एक तरफ बिल्कुल चल रहा है। साथ ही युगल यदि आपको आवाज आ रही है, में है जब यहाँ से कूच करेंगे और यहाँ से जाएंगे और जो सीएम हाउस। युगल बिल्कुल आप नजर बना के रखें, आप सुन पा रहे हैं तो आप नजर बना के रखें, आगे आपके पास लौटेंगे वापस। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त विदिशा से है, जहां बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रभावित लोगों से मिलने बोट से पहुंचे हैं सीएम शिवराज। और ये तस्वीरें देखिए, कुछ वक्त पहले हमने आपको दिखाया था जब सीएम हवाई सर्वे कर रहे थे और हवाई सर्वे के बाद वे अब पहुंचे हुए हैं यहां पर बोट के माध्यम से लोगों से मिलने के लिए, उनकी परेशानियां जानने के लिए। तो चूंकि बाढ़ जैसे हालात बारिश के दिनों में बने और बारिश के दौरान कई इलाके ऐसे हैं जो पूरे जलमग्न हो चुके हैं, टापू में तब्दील हो चुके हैं, कई छोटे जगहों का, छोटे गांवों का जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है। और इन प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए, इनकी परेशानियां जानने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त विदिशा पहुंचे हुए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर सीएम इस वक्त हैं इन दिनों और लगातार लोगों की परेशानियों को हल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। त्वरित कार्रवाई की जा रही है, त्वरित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कमी है, क्या जरूरत है, क्या मदद पहुंचानी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सीएम एक बार फिर से विदिशा की धरती पर लोगों की परेशानियां जानने के लिए पहुंचे हैं। तो ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं विदिशा से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लोगों का हालचाल जानने के लिए। क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में किस तरीके की विपत्ति आन पड़ी है इस बारिश के दौरान, बाढ़ के दौरान, और अभी क्या हालात बने हुए हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है, देखा जा रहा है। और साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। चूंकि सीएम ने पहले ही कहा था कि जितना हो सकेगा सरकार हर उस पीड़ित की मदद करेगी जो इस दौरान बाढ़ से प्रभावित हुआ है, बाढ़ से ग्रसित होते हुए परेशानियां हुई हैं। कई लोगों के तो घर टूट गए हैं, कच्चे मकान जिनके थे वो बह गए हैं, खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखा जा रहा है कि सीएम इस वक्त विदिशा पहुंचे हुए हैं लोगों का हालचाल जानने के लिए। दूसरा दौरा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। कल जिस तरीके से वो खुद विदिशा पहुंचे थे, पहले हवाई दौरा किया था और उसके बाद बोट में खुद बैठकर उन्होंने जो राहत और बचाव कार्य किए जा रहे थे उसका जायजा लिया था। और जो लोग वहां बाढ़ में फंसे हुए थे या जिनको रेस्क्यू किया गया था उनके परिवार से, उन लोगों से मुलाकात भी की थी और उनसे उनका हालचाल जाना था और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। और यही कारण है कि आज एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री विदिशा पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और ये पता किया है कि आखिर कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और जो लोग फंसे हुए उन तक रेस्क्यू उनको किया जाए या फिर रेस्क्यू करने में अगर कोई परेशानी है तो उनको खाने पीने का सामान उन तक पहुंचाया जाए। इस तरह की समीक्षाएं जो की गई हैं। आज भी मुख्यमंत्री खुद जो है जो सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर लोगों को रखा गया है रेस्क्यू करके, उन लोगों से भी मुलाकात की। और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चंबल इलाके में जो बाढ़ आई है, खासकर श्योपुर, मुरैना और भिंड का जो इलाका है, क्योंकि कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया था उससे कई ऐसे गांव हैं जो चंबल किनारे बसे थे वो बाढ़ की चपेट में हैं। उन इलाकों का सर्वेक्षण करने के लिए भी हवाई दौरे का जो है वो मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। और एक खास बात यह है कि जिस तरीके से खुद पहले ही ये कहा गया था कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और उसके अब निर्देश खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए और साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि जहां जहां पानी उतर गया है वहां के इलाकों का सर्वेक्षण कराया जाए, चाहे वह फसलों का नुकसान हो या फिर दूसरे अन्य नुकसान हो, उन सब का सर्वे कराया जाए और सर्वे के आधार पर ताकि समय रहते यानी जल्दी से जल्दी उन लोगों को राहत भी पहुँचाई जा सके। जी जी बिल्कुल। और राहत पहुंचाए जाने के साथ ही देखा यह भी गया है कि जो वहां पर लोग हैं जो पीड़ित हैं उनको राहत की सांस मिली है, क्योंकि
ये भी देखा गया शैलेंद्र, कई लोगों के घर पूरे के पूरे बह गए हैं, फसलों को नुकसान हुआ है और कई लोगों के पास तो खाने पीने की भी दिक्कतें आन पड़ी हैं। देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकांश लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया। जिन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया और उनके पास अगर खाने पीने का सामान नहीं है तो उन तक खाने पीने का सामान जो है वो भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की उनको कोई परेशानी ना हो। और अब जिस तरीके से सर्वे के निर्देश दिए तो सर्वे में जिन लोगों की फसलें नुकसान हुई है, खासकर अगर भोपाल के आसपास की विदिशा की बात करूँ, रायसेन की बात करूँ या फिर मुरैना, भिंड, श्योपुर, वो इलाके हैं जहाँ पर चाहे यहाँ बेतवा नदी की बात करूँ या चंबल नदी की बात करूँ, ये पूरी तरीके से उफान पर और कई बीघा फसलें जो हैं वो नष्ट हो गई और कई लोगों के मकान भी ढह गए हैं और कई और भी नुकसान हुए। उस सब का आकलन जो है वो करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। तो निश्चित तौर पर जल्द ही जो अमला है वो मैदान पर पहुंचेगा और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगा ताकि जल्द से जल्द उनको राहत दी जा सके। जी बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने दिया है। क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ है, खाने पीने की दिक्कतें हुई हैं और सभी का, कई लोगों का तो रेस्क्यू भी किया गया है और दिक्कतें बहुत है। उसके बावजूद सीएम धरती पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और देखिए हवाई सर्वे तो कर ही रहे थे। शैलेंद्र के पास एक बार फिर से चलते। शैलेंद्र, बार बार ये कहा जा रहा था कि सीएम लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री वोट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, जबकि रास्ता बहुत मुश्किल है, पानी भरा हुआ है उसके बावजूद। सरकार हवाई सर्वे करके खाना पूर्ति कर रही है या फिर इसको टूरिज्म का नाम जो है वो कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बोट में बैठकर पीड़ित लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है इसकी वो जानकारी ले रहे हैं। जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उनको किस तरह के खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं, ये सब वो खुद जान रहे हैं। यानी ये तस्वीरें ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कितनी संवेदनशील है। भले ही आपदा का मौका है लेकिन सरकार जो है वो जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। और भले ही विपक्ष कितने भी आरोप लगाते रहे लेकिन न केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि उनकी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं उनको भी अपने अपने इलाकों में सक्रिय रहने के निर्देश दे दिए गए थे कल। और यही कारण है कि अधिकांश मंत्री अपने अपने इलाकों में पहुंच भी गए हैं। जिन इलाकों में बाढ़ से समस्याएं आई हैं वो समस्याएं भी जान रहे हैं और लोगों को राहत देने का काम भी पूरा सरकार जो है करने में जुटी हुई है। और शैलेंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है जब से हम इस तरीके से निरीक्षण करने पहुंचे हैं, हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। पहले भी कई दफा देखा गया है कि जब ऐसी स्थितियां बनती हैं बारिश के दौरान तो सीएम जाते हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं और ऐसे ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है। क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा लोगों को होता है और इस नुकसान की भरपाई की बात भी सरकार कर रही है तो कहीं ना कहीं बहुत मदद लोगों को मिलेगी जो पीड़ित हैं इस बाढ़ के दौरान, इस बारिश के दौरान। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी चूंकि बाढ़ का पानी पूरी तरीके से उतरा नहीं और ऐसे में अभी सर्वे का काम शुरू नहीं किया सकता है, यानी अभी सही तरीके से आकलन नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि जिन इलाकों में बाढ़ का पानी उतर गया है वहां पर तो सर्वे का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जहां पर अभी धीरे धीरे जहां बाढ़ का पानी उतरेगा उसके बाद जो है वो सर्वे का काम किया जाएगा। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया आम जनता के बीच इस आपदा के अवसर पर पहुंचे हों। इससे भी पहले कई ऐसे मौके रहे हैं जब खुद मुख्यमंत्री या उनके कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो जनता के बीच गए हों। कई तस्वीरें ऐसी हैं, पिछले अगर साल की बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग में जब बाढ़ आई थी तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुद हेलीकॉप्टर से पिछोर इलाके के डबरा पिछोर इलाके में पहुंचे थे और खुद जाकर उन्होंने छत पर जो लोग बैठे हुए थे उनको रेस्क्यू किया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन इलाकों का दौरा किया था। ट्रैक्टर पर बैठकर वो ग्रामीण इलाकों में पहुंचे थे क्योंकि कीचड़ का स्थिति थी, गाड़ियां वहां जा नहीं सकती थी और ऐसे में खुद ट्रैक्टर की सवारी करके पहुंचे थे। यानी जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ सरकार खड़ी है ये बताने के लिए कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन इलाकों का भी दौरा करते रहे हैं और इस बार भी उसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बहुत ऐसी स्थिति बन गई थी एक टाइम पर कि पहुंच पाना भी उस इलाके में मुश्किल था, तब भी सीएम पहुंचे हुए थे। और साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से जमीनी स्तर से जुड़े नेता कहलाते हैं मुख्यमंत्री और जब वो कहते हैं कि यहाँ की जितनी भी औरतें मेरी बहनें और जितने भी बच्चे हैं वो सभी मेरे भांजे और भांजियां हैं, हम देख पाते हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी मौका आता है, इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो सीएम जरूर जाते हैं लोगों से मिलने के लिए। और अक्सर ये कहा जाता है
कि मुख्यमंत्री जितना जनता से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके के नेता हैं वे, इस तरीके का नेता मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जनता से उनका सीधा जुड़ाव है। किसी भी आयोजन में आप देखिए, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको सुनने वालों की एक लंबी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है और वो अक्सर अपनी सभाओं के माध्यम से लोगों को ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आम जनता के, खासकर छोटे जो बच्चे हैं या बालिकाएं हैं या महिलाएं हैं, उनके हित के लिए किस तरीके से काम किया है। और जब आपदा का समय हो, ऐसे में तो मुख्यमंत्री लगातार ग्रामीण इलाकों का हो या शहरी इलाकों का हो, लगातार दौरा करते हैं। जिस तरीके से जब भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो परसों जब तेज बारिश हुई, उसके बाद रात को 12 बजे वल्लभ भवन में बैठक बुलाई गई। कई इलाकों का खुद मुख्यमंत्री ने दौरा किया। सुबह से ही सभी मंत्रियों के साथ बैठक की, वर्चुअली बैठक की, जो कलेक्टर्स हैं उनको निर्देश दिए। तो तमाम ये प्रयास जो हैं वो सरकार के ये बताते हैं कि किस तरीके से जो आपदा आई है, जिससे लोग परेशान हैं, उनको राहत देने का हर संभव जो प्रयास है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही शैलेंद्र, क्या क्या और किन किन तरीकों से पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो यही है कि जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। और जहां से रेस्क्यू करना संभव नहीं है या ये कहें कि वो थोड़ा सा सुरक्षित स्थान पर हैं, तो उनके खाने पीने का सामान जो है वो वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। न केवल खाने पीने का सामान, बल्कि कुछ लोग जो है जो बीमार हैं या उनको सर्दी खांसी जुकाम जैसी भी अगर कोई चीज़ें हैं तो उनको दवाइयाँ भी वहाँ तक उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जब बाढ़ का पानी उतरेगा उसके बाद जो है वो सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। सर्वे में ये देखा जाएगा कि आखिर किसकी फसल खराब हुई है, किसका मकान टूटा है। कई लोग ऐसे हैं, जैसा कि आपने भी कहा, और तस्वीरें ये गवाही दे रही है कि घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में जो खाद्यान्न था साल भर का वो भी उनका खराब हो चुका है और कुछ अन्य चीजें हैं घर गृहस्थी की, वो खराब हो चुकी हैं। तो उस सब को लेकर किस तरीके से सरकार आर्थिक सहायता उनको पहुंचा सकती है, उसका प्रयास जो है वो सर्वे के माध्यम से होगा। और उसके बाद जब सर्वे की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो जिलेवार या जिन इलाकों में ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां पर मुआवजा राशि का वितरण भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, मुआवजा राशि का वितरण भी किया जाएगा। लोगों को हर तरीके से मदद करने की बात कही गई है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले जब बारिश का दौर शुरू हुआ था, बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, तब भी सीएम मंत्रालय में रहकर भी वे लगातार नजर बनाए हुए थे। सभी जो जिला कलेक्टर्स उनसे बातचीत कर रहे थे, स्थिति का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे और अब वे खुद जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। वाकई में ये जो तस्वीरें हैं ये हर उस मुसीबत की घड़ी में देखने को मिलती है जब भी जो आम जनता होती है वो परेशान होती है। अब आप ये देखेंगे कि आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो वहां पर पीड़ित महिलाएं हैं, जो परेशान हैं, उनको हर तरीके से ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कई लोगों का तो रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन कई लोग जो अपने घरों को छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं या यूं कहे कि सब कुछ उनका वहीं पर है, उनको हर तरीके से मदद देने का आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री और मदद पहुंचाई भी जा रही है। अब यहां से निकलने के बाद तुरंत दिशा निर्देश दिए जाएंगे, हर तरीके की रहने खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने का जो खाद्यान्न सामग्री है यदि वो नहीं है तो वो भी लोगों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। और अब आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर आप देखेंगे कि जो कॉलोनियां हैं वहां पर भी पानी भरा हुआ है। अब जो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं, जो 2nd 3rd फ्लोर में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, वहां पर पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। और स्थिति ऐसी है कि यहां पर मुख्यमंत्री को लाइफ जैकेट पहनकर बोट के माध्यम से एक जगह से दूसरी ओर जाना पड़ रहा है ताकि वे उस जगह को देख सकें, स्थिति देख सकें कि लोग किस तरीके से इस वक्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, कितनी परेशानियों के बीच में वे दिन रात गुजार रहे हैं, खाने पीने की अव्यवस्थाओं के बीच में कितना मुश्किल हो रहा है लोगों का रह पाना। और ये सारी मुसीबतों के निराकरण की कोशिश की जा रही है। पूरी टीम के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में। सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, परेशानियां जान रहे हैं और जल्द से जल्द हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश भी की जा रही है। शैलेंद्र, विदिशा और इसके पहले भी सीएम लगातार हवाई सर्वे भी कर चुके हैं, दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। विदिशा के अलावा आसपास के और भी इलाके हैं जहां पर हम देख पा रहे हैं कि बाढ़ जैसे हालात बने थे, क्योंकि बांध का पानी छोड़ा गया था तो जहां पर नदियां उफान पर थी, नाले उफान पर थे, बहुत बेतरतीब तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है। अब ये सारी मदद की बात तो मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं और भी कई जगहों पर जाने का प्लान है आगे।
बिल्कुल। आज के अगर प्लान की बात करूं तो आज वह चंबल संभाग में जाएंगे, क्योंकि मुरैना, श्योपुर और भिंड 3 वो इलाके हैं जहां से चंबल नदी होकर गुजरती है। और ये चंबल नदी में उफान के चलते, क्योंकि कोटा बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया और यही कारण कि लगभग 300 से अधिक गांव जो हैं वो जो चंबल नदी के किनारे बसे हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में हैं। तो आज मुख्यमंत्री जो है उन इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। हालांकि उस इलाके के जो प्रभारी मंत्री हैं उन लोगों को पहले ये निर्देश दे दिए गए थे कि आप अपने अपने इलाके में पहुंचें और वास्तविक स्थिति का पता लगाएं। जहां जो लोग भी फंसे हैं उनको रेस्क्यू कराया जाए और जो लोग नहीं आ सकते हैं उनको खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया जाए। तो वैसे तो मंत्री अपने अपने इलाके में पहुंचकर व्यवस्थाएं संभाल ही रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर जा रहे हैं। गुना की बात करूं, रायसेन की बात करूं या अन्य जो जिले हैं जहां पर जो नदियां उफान पर हैं जिसके चलते बाढ़ की स्थितियां बन गई हैं, उन सारे इलाकों में मंत्रियों को भेजा गया है ताकि ग्राउंड रिपोर्ट वो तैयार की जा सके और जो हर संभव मदद आम लोगों को पहुंचाई जानी है वो समय पर सुनिश्चित की जा सके। इस तरह के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मदद की जा रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके ताकि फिर से जीवन पटरी पर आ सके। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।